हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज की वीडियो की बात करता हूं वो डीसीए और पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में मैं आपको कंप्यूटर और फंडामेंटल में जो पीजीडीसीए है वो यूनिट नंबर 3 है और जो डीसीए है वो यूनिट नंबर क्या है बेटा, वो यूनिट नंबर 4 है। इसमें हमको कुल एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन कौन से रहते हैं थोड़ा सा ध्यान देके समझना। या तो आपको सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन पूछेगा या तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। यहां से सॉफ्टवेयर और न्यूमेरिकल, आपको ये न्यूमेरिकल है बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके ना? जो बाइनरी नंबर सिस्टम हो उससे पूछेगा और ये सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपको वो पूछेगा क्या। ये सारे क्वेश्चन आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके? तो आपको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप जो सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर है आप उसमें क्लिक करिए, न्यूमेरिकल वाले में क्लिक इसलिए मत करिए कि आपसे नहीं बनता है तो आप उसमें फोकस मत कीजिए, ओनली सॉफ्टवेयर में। तो देखते हैं कैसे। यदि मैं बोलता हूं सॉफ्टवेयर, अब यहां से मैं आपको सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार से बताऊंगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला हो जाएगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। दूसरा हमारा हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो तीसरा होगा वो होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक मिनट, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एप्लीकेशन के समूहों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बोलोगे सर एप्लीकेशन किसे कहते हैं? तो यहां से मैं आपको यदि सॉफ्टवेयर डेफिनेशन तक जाना है तो कुछ चीजें आपसे बनना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं डेटा किसे कहते हैं, इसे मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ओके। इसी में बोलता हूं बेटा ये डेटा हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, इसके बाद इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। ऐसे 2 से 3 डेफिनेशन है इंस्ट्रक्शन, ओके। इसके बाद आ जाएगा प्रोग्राम, क्या जाएगा बेटा? प्रोग्राम। इसके बाद प्रोग्राम के बाद जो 5वां है वो आएगा अपना क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद अपना जाएगा एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर, हाँ, यहां पर आएगा एप्लीकेशन, ओके। और यहां पर सॉफ्टवेयर। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तो यहां से समझना। डेटा किसे कहते हैं? आपको डेटा ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमें स्पष्ट आंखों से दिखता है उसे डेटा कहते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, ये सब क्या कहलाता है बेटा? डेटा कहलाता है। इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे 2 + 2 = कितना हुआ? 4 हुआ। यहाँ पर क्या है? 2 और 2 ये डेटा है, प्लस भी क्या है? डेटा है। लेकिन इन दोनों के कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिलता है? 4। इसलिए यहाँ पर 4 क्या है? इंफॉर्मेशन है और 2 + 2 क्या है? एक प्रकार का डेटा है, ओके। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ओके। प्रोग्राम किसे कहते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रक्शनों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और इन प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम रहेंगे, उन प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर के समूह को एप्लीकेशन कहते हैं। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। तो सॉफ्टवेयर तक आने में आपको पता होगा क्या क्या चीज हमको जान लेना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा बेटा? प्रोग्रामों के एकत्रित समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि मैं बात करता हूं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है तो सॉफ्टवेयर बेटा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब सॉफ्टवेयर जो 3 प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यदि मैं आपसे बात करता हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस
को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात कंप्यूटर में को हानि से पहुंचने से बचाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, बात करता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, अब जो हम चलाते हैं, अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर में कौन से एप्लीकेशन चलाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, इसी में जाता है एमएस एक्सेल, ओके, इसी में जाता है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, इसी में जाता है एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस, इसी में जाते हैं अपना, आप ऐसे बहुत तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हो एप्लीकेशन के, जो आप यूज करते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जो एमएस वर्ड होता है इससे डॉक्यूमेंट का निर्माण होता है, जो एक्सेल होता है इससे डेटा शीट बनाई जाती है, जो पावर पॉइंट होता है इससे स्लाइड बनाई जाती है और स्लाइडों के समूह को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो एमएस एक्सेस होता है ये क्या तैयार करता है बेटा, डेटाबेस, डेटाबेस डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करता है, और यही आरडीबीएमएस मतलब डेटाबेस भी तैयार करता है और रिलेशनल डेटाबेस भी तैयार करता है। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें एमएस एक्सेस की करीबन 20 से 22 वीडियो हो, आप जाकर उसमें विजिट कर लीजिए, एमएस एक्सेस आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं दो रूप से डिवाइड करूंगा, पहला लिख दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, SYS को सिस्टम समझना, और दूसरा हो जाएगा ट्रांसलेटर, क्या, ट्रांसलेटर। अब बोलता हूं मैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताता हूं, बहुत अच्छे से देखना ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। मैं बोलता हूं ये क्या है, कंप्यूटर है, ओके, और ये क्या है, कंप्यूटर यूजर है, मतलब ये क्या है, अपना कंप्यूटर यूजर है, क्या है बेटा, कंप्यूटर यूजर, और ये क्या है, मेरा कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल मान लो, मानने के तो है। ओके, अब यदि मैं बोलता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य, कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य जो इंटरफेस होता है उसे बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कहां करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो हम करते हैं बेटा कंप्यूटर में, ओके, और दूसरा करते हैं हम मोबाइल में। तो ये मोबाइल वाला सिस्टम तो बहुत कम है चांस पूछने के, 1-8% जो पूछ लेता है, और कंप्यूटर में जो यूज होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, इसी में जाता है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी में जाता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी में जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अपने कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, और जो मोबाइल में होते हैं वो जो एंड्रॉयड हो गया, ब्लैकबेरी होगा, iOS हो गया, ये सब क्या है, मोबाइल में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यदि मैं ट्रांसलेटर की बात करता हूं तो ट्रांसलेटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे यहां पर असेंबलर, पहला पॉइंट दे दिया मैं असेंबलर, ओके, दूसरा पॉइंट दे दिया मैं कंपाइलर, यदि मैं यहाँ इंटरप्रेटर लूं तो ज्यादा बेस्ट है, इंटरप्रेटर, ओके, और जो तीसरा पॉइंट है वो है अपना कंपाइलर, कंपाइलर। यहाँ जो ट्रांसलेटर होता है वो 3 प्रकार से होगा, ओके, और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, ओके, इसी में जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ओके, इसी में जाएगा डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, और इसी में जाएगा अपने बहुत सारे ऐसे जाएंगे। अब वायरस को अलग कौन करेगा, एंटीवायरस करेगा, ओके, एंटीवायरस। तो ये कुछ ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ओके,
जो सॉफ्टवेयर है आपके यूनिट नंबर 4th DCA की और यूनिट नंबर 3rd Pgdca की, सब्जेक्ट है अपना कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। इसमें आपको इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या ये भी देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, और पूछ लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, कोई दो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। या क्वेश्चन पूछ लेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कोई दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। या ऐसे पूछ लेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कोई तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए। तो ये चीजें आपको क्लियर हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप मेरे को कमेंट करना, मैं ये सारी चीजें फिर क्लियर कर दूंगा। ओके, इसी वीडियो के लिंक में मैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सारे वीडियो अटैच कर दूंगा। ओके, तो ये होता है अपना सॉफ्टवेयर से रिलेटिव। और इसके अथवे में जो आएगा क्वेश्चन, और में अथवे में क्या आएगा, बाइनरी नंबर। क्या आएगा बेटा, बाइनरी नंबर, ये चीज का ध्यान रखना। और बाइनरी नंबर होंगे अपने 12 प्रकार के। 12 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को। तो आप यदि इसमें आपसे बहुत अच्छा बाइनरी नंबर बनता है तो आप इनको ना करके आप इनको कर सकते हो। और बाइनरी नंबर समझ में ही नहीं आता, मैथमेटिक्स आपसे आती ही नहीं है, तो आप इनको क्रॉस कर दो, फिर आपको सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये सारे एप्लीकेशन मैं बना के रखा हूं। यदि आपको नहीं मिलती वीडियो तो मेरे को कमेंट में करना, मैं सारी चीज एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में बस यही करना है। अगली वीडियो में अगली यूनिट लेके आऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस यूनिट को मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।